गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10 के साइंस के एग्जाम्स जो आपके 2024 के में होने वाले हैं उनके लिए आज बायोलॉजी पोर्शन से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आज प्रैक्टिस लेक्चर 8। तो प्रैक्टिस लेक्चर 8 में कुछ क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको हम प्रैक्टिस कराएंगे और सो मेनी क्वेश्चंस आपको हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से प्रैक्टिस लेक्चर 8 और प्रैक्टिस लेक्चर 8 में फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन। मतलब प्लांट के हार्मोन, प्रत्येक हार्मोन का फंक्शन लिखना है जो मेंशन किया गया। यहाँ पर ऑक्सिन मेंशन किया गया है, जिब्रेलिन्स एंड एब्सिसिक एसिड, दीज आर द प्लांट हार्मोन्स और इस प्रत्येक प्लांट हार्मोन्स के आपको फंक्शन को मेंशन करना है। यू हैव टू मेंशन द फंक्शन ऑफ ईच प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन यहां पर लिखते हैं, प्लांट हार्मोन हियर, प्लांट हार्मोन, हार्मोन और इधर है फंक्शन, फंक्शन प्लांट हार्मोन के फंक्शन। तो प्लांट हार्मोन फर्स्ट इज योर ऑक्सिन, ऑक्सिन ऑक्सिन इसका फंक्शन है प्रमोट सेल एनलार्जमेंट। फर्स्ट इज ऑक्सिन ए, इट प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल के एनलार्जमेंट और सेल का डिफरेंशिएशन ऑक्सिन कराता है। इट प्रोमोट्स सेल enlargement and cell differentiation सेल का एनलार्जमेंट और सेल का डिफरेंशिएशन कौन प्रमोट करता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। ओके, सेकेंड इज डिफरेंशिएशन इन, कहां पर? ये प्लांट पर, प्लांट। ओके, सेकेंड बी इज इट रेगुलेट इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है? ऑक्सिन ये रेगुलेट करता है इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ मूवमेंट को। इट रेगुलेट इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ मूवमेंट, दैट इज ट्रॉपिज्म। regulate important plant growth movement, important plant growth movement, plant growth movement और प्लांट के ग्रोथ मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म, दैट इज ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म को कौन रेगुलेट करता है? ऑक्सिन। सी इज ऑक्सिन और एक काम को इंड्यूस कराते हैं, दैट इज दी इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। इट इंड्यूसेस, ये ऑक्सिन it induces parthenocarpy. It induce parthenocarpy, that is formation of seedless fruit। ये पार्थेनोकार्पी का अर्थ होता है बच्चों की फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के सीडलेस फ्रूट को जन्म लेते हैं। ऑक्सिन से ऐसा हो पाता है कि ऑक्सिन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन नंबर ऑफ प्लांट में पार्थेनोकार्पी का अर्थ होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, this is parthenocarpy। It induce parthenocarpy in a number of plant, number
ऑफ प्लांट, ये ऑक्सीन के काम है। और स्टेम और फ्रूट के ग्रोथ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीन इज रेस्पॉन्सिबल, ऑक्सीन इज responsible for the growth of for the growth of stem and for the growth of stem and fruit स्टेम और फ्रूट के ग्रोथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। मतलब ऑक्सीन प्रमोट स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ, ऑक्सीन स्टेम और फ्रूट के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ओके, तो ये चार फंक्शन थे ऑक्सीन के। तो ऑक्सीन जो है बच्चों, ऑक्सीन इज ए प्लांट हार्मोन व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट। ऑक्सीन सेल के एनलार्जमेंट और सेल का डिफरेंशिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब कि ऊपर का बर्ड जो होता है, सबसे ऊपर वाला बर्ड, तो उसको बोलते हैं उसमें क्या होता है कि एपिकल बर्ड के कारण उसके अगल बगल के जो भी बर्ड हैं वो डज नॉट ग्रो ड्यू टू एपिकल डोमिनेंस ऑफ दिस बर्ड। तो एपिकल डोमिनेंस का अर्थ होता है इट इज ए फिनोमिनन इन विच द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड, ऊपर वाला जो बर्ड है, इट इज द फिनोमिनन इन विच प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड डज नॉट अलाउ नियर बाई लैटरल बर्ड टू ग्रो, अपने लैटरल बर्ड को ग्रो करने नहीं देता है जो नियर बाई है। एपिकल डोमिनेंस का अर्थ क्या हुआ? ये एपिकल डोमिनेंस का अर्थ है फिनोमिनन इन विच द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड डज नॉट अलाउ नियर बाई लैटरल बर्ड टू ग्रो, अपने लैटरल बर्ड्स को ग्रो नहीं करने देते हैं ये एपिकल बर्ड। तो दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। ओके, लेकिन व्हेन एपिकल बर्ड इज रिमूव्ड, जैसे इस एपिकल बर्ड को हटा लिया गया, द लैटरल शूट स्प्राउट, ये खिलने लगते हैं, स्प्राउट करते हैं और डेंस बूसी ग्रोथ होने लगता है। और ये खासकर देखा जाता है कि जहां पर चाय की खेती हो रही है वहां एपिकल बर्ड इनहिबिट करते हैं लैटरल बर्ड्स को, तो वहां पर क्या किया जाता है कि एपिकल बर्ड को हटा दिया जाता है ताकि दूसरी और झाड़ीदार बन जाए, इसलिए। तो दिस फिनोमिनन एपिकल डोमिनेंस जो वाइडली यूज्ड होते हैं वो खासकर टी प्लकिंग, मतलब चाय के खेतों में जाइएगा तो देखिएगा कि ऊपर वाले बर्ड्स को टी प्लकिंग होता है। चूंकि एपिकल बर्ड इनहिबिट लैटरल बर्ड, ये एपिकल बर्ड जो है, एपिकल बर्ड अपने इनहिबिट करता है अपने लैटरल बर्ड्स को ग्रो करने में। The apical bird inhibits the lateral bird by releasing auxin. Apical bird inhibit lateral bird by releasing auxin. तो this is apical dominance. तो ये है फंक्शन कि ऑक्सीन क्या करते हैं। ऑक्सीन करता है आपको प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, सेल का एनलार्जमेंट, सेल का डिफरेंशिएशन इन प्लांट, और इट रेगुलेट इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ मूवमेंट जैसे ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म को रेगुलेट करता है। पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करते हैं, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी का अर्थ बताया फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इन नंबर ऑफ प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट without fertilization in number of plant is called parthenocarpy. Okay, auxin also responsible for the growth of stem and fruit, it is also responsible for the growth of stems and fruit. अब ऑक्सीन के बाद हम लोग चलते हैं जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स खासकर जेनेटिकली ड्वार्फ पौधों के स्टेम ग्रोथ को कराते हैं। मोस्टली second plant hormone is gibberellin. Now second है gibberellin। Second
सेकंड, जिब्रेलिन्स। ये क्या करता है? प्रमोट सेल एनलार्जमेंट and cell differentiation and cell differentiation cell enlargement and cell differentiation in plant in presence of ऑक्सीजन। जिब्रेलिन्स सेल एनलार्जमेंट कराता है, सेल का डिफरेंशिएशन भी कराता है पौधों में, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हार्मोन के प्रेजेंस में ही जिब्रेलिन्स क्या करते हैं कि ये सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन कराते हैं, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सेकेंड इज इट ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्रूट। इट ऑल्सो प्रमोट growth of stem and fruit। स्टेम और फ्रूट के ग्रोथ को ही जिब्रेलिन्स कराते हैं। जिब्रेलिन्स ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्रूट। जिब्रेलिक एसिड भी इनको कहते हैं, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन बच्चों इन जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स इज वेरी मच रिड्यूस्ड। अगर मान लीजिए कि कोई पौधा है जेनेटिकली ड्वार्फ है, ये नोड्स, दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं नोड्स, दिस इज नोड्स, और उनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोले? इंटरनोड्स। इसको बोला इंटरनोड्स, यहां से यहां इंटरनोड्स। तो बच्चों यहां जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट लेंथ ऑफ इंटरनोड इज वेरी मच रिड्यूस्ड। अगर ये दिस इज प्लांट से, आप खासकर गन्ने में देखे होंगे, दिस इज नोड नोड नोड, ओके। तो दिस नोड एंड दिस इज नोड एंड दिस इज इंटरनोड, ओके। गन्ना में, मेज में, सुगर केन और मेज में ये खासकर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट जो होंगे उसमें क्या होता है कि ये बहुत क्लोज, मींस इंटरनोड्स जो होते हैं रिड्यूस्ड हो जाते हैं और नंबर जो है वही है जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट। तो इन जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट लेंथ ऑफ इंटरनोड्स इज वेरी मच रिड्यूस्ड। ये इंटरनोड नोड ये हो गया और ये नोड हो गया, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड्स, ये इंटरनोड्स हो गए। तो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट में क्या होता है कि लेंथ ऑफ इंटरनोड्स इज वेरी मच रिड्यूस्ड बट द नंबर ऑफ नोड्स रिमेन्स सेम। देखिए नोड्स की संख्या जो है वो सेम रहेगी, नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। लेकिन जिब्रेलिन्स ओवरकम द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ ड्वार्फिज्म इन सर्टेन प्लांट। जिब्रेलिन क्या करते हैं कि इस फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? ओवरकम करते हैं, बिकॉज जिब्रेलिन इस इंटरनोडल डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। जिब्रेलिन्स क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ स्टेम, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट जिब्रेलिन ट्रीटमेंट के बाद फिर अपने वास्तविक पोजीशन में इस तरह से आ जाएंगे। आफ्टर दैट जब जिब्रेलिन्स डाल दिए जाते हैं, दैट इज जिब्रेलिक एसिड, ओके। तो Ga3। अब जिब्रेलिन्स ओवरकम द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ ड्वार्फिज्म इन सर्टेन प्लांट। कुछ पौधों में खासकर जेनेटिक ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? वो ओवरकम कर देते हैं, जो कि देखने में बौने लग रहे थे वो अब बौने नहीं रहेंगे। इसके बाद जो है स्टेम लेंथ के अलावा जिब्रेलिन स्पेशली इंड्यूस इंटरनोडल ग्रोथ। ये क्या करते हैं? स्टेम लेंथ के अलावा इंटरनोडल ग्रोथ को क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं। किस वैरायटी में? वैसे वैरायटी जो जेनेटिकली ड्वार्फ हो, ओके। जो ड्वार्फ वैरायटी जैसे कि पी हो गया, मेज हो गया, दिस ऑल थिंग्स। जिब्रेलिन्स का लेकिन बच्चों कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब नॉर्मल प्लांट पर डाला जाता है। नॉर्मल प्लांट पर जिब्रेलिन्स का कोई प्रभाव नहीं है। देयर इज हाउएवर नो और लिटिल इफेक्ट
when they are applied to the normal plant, जब जिब्रेलिन नॉर्मल प्लांट पर डाले जाते हैं तो उस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो जिब्रेलिन इंटरनोडल डिस्टेंस को यूज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जिब्रेलिन के फंक्शन है वैसे ही है जैसे कि ऑक्सीन के थे, लेकिन जिब्रेलिन सेल डिफरेंशिएशन और सेल एनलार्जमेंट कराता है, लेकिन किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन के प्रेजेंस में ये इस तरह के कार्य करते हैं। लेकिन जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट के लिए ही ज्यादा ये यूजफुल माने जाते हैं जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन के बाद इस एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड। थर्ड इज एब्सिसिक एसिड, और इसको कहेंगे हम लोग ABA। एब्सिशन से बना है। This is also a plant hormone or phytohormone which acts as growth inhibitor. It acts as growth inhibitor. Growth inhibitor. ये growth inhibitor के तरह कार्य करते हैं। ओके। It produces dormancy in seed. देखिए सीड्स में डॉर्मेंसी और बर्ड्स में डॉर्मेंसी जो होता है ये प्रमोट करता है। It promote dormancy in seeds and birds. Seeds और bird में ये dormancy प्रोड्यूस करते हैं। Okay, it promotes dormancy in seeds and bird. Okay, abscission, falling of leaf and senescence in leaf, ये भी कराते हैं ये। एब्सिसिक एसिड नाम ही है एब्सिशन से पड़ा हुआ, दैट इज फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इट इज ग्रोथ इनहिबिटर, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, तो ये तीन हार्मोन्स थे। फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमने यही बताया कि इन तीनों हार्मोन्स के क्या फंक्शन है उसके बारे में। और बच्चों इसके अलावा भी साइटोकाइनिन्स याद रखेंगे कि ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंड्यूस सेल डिवीजन मतलब प्रमोट ये करते हैं। साइटोकाइनिन हेल्प इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी इन बर्ड एंड सीड्स, प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, साइटोकाइनिन का काम है। खाली ग्रोथ इनहिबिटर में याद रखिए एब्सिसिक एसिड है, ओनली ग्रोथ इनहिबिटर। और इथिलीन जो है, इथिलीन इज आल्सो ए प्लांट हार्मोन, गैसियस हार्मोन, जो कि दोनों में फिट कर सकता है, ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर, लेकिन ज्यादातर ये इनहिबिटर्स होते हैं। ओके, बट लार्जली इथिलीन इज a growth inhibitor। इथिलीन आपका गैसियस हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइटोकाइनिन जो है आपका जो है प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। साइटोकाइनिन आपके स्टोमाटा को ओपनिंग के लिए प्रमोट करता है। एंड साइटोकाइनिन प्रमोट डिले एजिंग ऑफ लीव्स आल्सो, साइटोकाइनिन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग मूवमेंट। क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग मूवमेंट, द following movement as tropic or nastic movement, or nastic movement। ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट में क्लासिफाई करना है। फर्स्ट, ए इज ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ओपनिंग ऑफ फ्लावर, opening of root moving downwards। B is root
moving downwards, moving downwards, words. C is suit moving towards light, suit moving towards, moving towards light, suit moving towards light. And D is trailing of tendrils, D of tendrils. ओके इनको क्या में क्लासिफाई करना है आपको, या बताना है आपको कि कौन से मूवमेंट जो है ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट, कौन ट्रॉपिक है और कौन नास्टिक है। आंसर ए, ट्रॉपिक ओपनिंग ऑफ फ्लावर। देखिए ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज नास्टिक मूवमेंट। तो ए जो है ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज नास्टिक मूवमेंट, दिस इज नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट। बी सूट मूविंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स लाइट, सूट जो है लाइट की तरफ मूव कर रहा है, डायरेक्शनल मूवमेंट, तो ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। ये कौन सा मूवमेंट, बी हो गया ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके। सी सूट मूविंग टुवर्ड्स लाइट, और रूट मूविंग डाउनवर्ड। देखिए बी ऑप्शन है रूट मूविंग डाउनवर्ड, तो रूट नीचे जा रहा है, इट इज डायरेक्शनल मूवमेंट, और जब वो नीचे जा रहा है तो डायरेक्शनल मूवमेंट है, तो इट इज आल्सो ए ट्रॉपिक मूवमेंट। सी है सूट मूविंग टुवर्ड्स लाइट, सूट लाइट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट इज डायरेक्शनल मूवमेंट, सो ट्रॉपिक मूवमेंट। ये भी क्या हो गया आपका ट्रॉपिक मूवमेंट, मूवमेंट। एंड डी ट्विनिंग ऑफ टेंडल्स, तो टेंडल्स का ट्विनिंग, दिस इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, और ये नास्टिक मूवमेंट। कैसा है, नास्टिक, नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट। ओके, ये नास्टिक मूवमेंट है। तो बच्चों हमने बताया क्लासिफाई द मूवमेंट एज ए ट्रॉपिक एंड नास्टिक। ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट एंड इज नास्टिक मूवमेंट। रूट मूविंग डाउनवर्ड्स, डायरेक्शनल मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। Shoot moving towards light, directional movement, tropic movement. Twinning of tendrils, non-directional movement, and nastic movement. Okay. A third question. Third question है, write one example. Third question is, write one example. Write one example each of the following. One example of each of following tropic movement. Following tropic movement. Tropic movement. देखिए बच्चों, यहां राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, write one example each of the following, each of the following tropic movement. ये ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए एग्जांपल देना है। जैसे पहला है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, इसमें ए क्या है, ए इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म के लिए, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म के लिए, नेगेटिव
phototropism, negative phototropism के लिए, एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म के लिए डी इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इसके बाद हाइड्रोट्रॉपिज्म and F is chemotropism के। तो बच्चों इसमें बताना है कि एग्जांपल देना है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का एक आंसर आपको लिखना है, इसके लिए एक एग्जांपल, इसके लिए एक एग्जांपल, इसके लिए एक एग्जांपल, इसके लिए, सबके लिए। तो राइट वन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए। ए पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, movement of stem of a plant, that is positive phototropism में movement of stem of a plant towards light, okay, this is positive phototropism. And movement of root, the movement of root of a plant is negative phototropism. Movement of root towards the earth in soil is positive geotropism. Movement of shoot away from the soil, away from the gravity is negative geotropism. Movement of root towards water in the soil is hydrotropism. And chemotropism में growth of pollen tube towards ovule. Growth of pollen tube towards ovule is an example of chemotropism. इसका एग्जाम्पल देना है। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म में एक आंसर मूवमेंट ऑफ स्टेम ऑफ ए प्लांट, ये हो गया मूवमेंट ऑफ स्टेम ऑफ ए प्लांट पार्ट टुवर्ड्स लाइट। प्लांट पार्ट का मूवमेंट कहां पर? मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ ए प्लांट, मूवमेंट ऑफ stem of a plant, movement of stem of a plant part towards light. Negative phototropism means movement of root away from the light. Movement of root away from the light, away from the light. Okay, this is what negative phototropism. पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ रूट, इसमें मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी। ओके, दिस इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सूट जो हो जाएगा वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। डी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सूट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सूट क्या हो गया? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और ई है हाइड्रोट्रॉपिज्म। ई में क्या हो जाएगा? ई में हो जाएगा आपका ग्रोथ ऑफ रूट ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ रूट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स वाटर इन सॉइल में। एफ क्या हो जाएगा? ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स, या फिर कीमोट्रॉपिज्म, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। ओके, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पॉलन
tube towards ovule. Okay. Growth of pollen tube towards ovule is example of chemotropism. This is chemotropism. We have to discuss about third question. We write one example of each of the following tropic movement. Tropic movement, you know बच्चों, it is a directional movement. तो इस डायरेक्शन मूवमेंट के लिए आपको एक एग्जांपल शो करना है जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक में शो कर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक जैसे स्टेम जो होता है प्लांट का वो टुवर्ड्स लाइट की तरफ जाता है, दिस इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक. नेगेटिव फोटोट्रॉपिक रूट जो होते हैं प्लांट्स के वो अवे फ्रॉम लाइट जाते हैं, दिस इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिक. पॉजिटिव जियोट्रॉपिक रूट जो है वो ग्रेविटी की तरफ जाते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी है उसी डायरेक्शन में, एंड सो इट इज कॉल्ड क्या इसको बोले पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. एंड डी में फ्रूट जो होता है हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट आता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है? ग्रोथ of root of plant towards water. Growth, hydrotropism, growth of root of plant towards water in soil is hydrotropism. और chemotropism, growth of pollen tube towards ovule is an example of chemotropism. Okay, तो थर्ड क्वेश्चन है ये. अब जो है ट्रॉपिज्म हमेशा याद रखेंगे कि एक डायरेक्शनल मूवमेंट है. ओके, ट्रॉपिज्म और खासकर ऑक्सीजन जो है इज मोस्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रॉपिज्म. नास्टिक मूवमेंट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. नास्टिक मूवमेंट जो होते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं. ओके बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन थ्री डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट. जितने भी ट्रॉपिज्म आएंगे वो सब डायरेक्शनल मूवमेंट होंगे. कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये सब जितने भी ट्रॉपिज्म हैं वो सब डायरेक्शनल मूवमेंट. Question is explain. Fourth question, explain any three explain कीजिए. explain any three directional movement in plant. किसी तीन डायरेक्शनल मूवमेंट प्लांट के किसी तीन डायरेक्शनल मूवमेंट की चर्चा करें. थ्री डायरेक्शनल मूवमेंट में आंसर है थ्री डायरेक्शनल मूवमेंट. थ्री directional movement in plant three directional movement in plant. A is phototropism, ये phototropism. B is hydrogeotropism, and C is chemotropism. तो तीनों ट्रॉपिज्म जहां है वो सारे के सारे डायरेक्शनल मूवमेंट है. हाइड्रोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, एंड these are the directional movement. So phototropism, it is the movement of part of plant towards sunlight. It is the movement of part of plant towards light.
किसी प्लांट के पार्ट का मूवमेंट अगर लाइट की तरफ हो रहा है दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, द अपवर्ड, ये अपवर्ड भी है एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्योंकि दोनों तरह के जियोट्रॉपिज्म है, पॉजिटिव और नेगेटिव। डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट, ग्रोथ of shoot and root in response to, of shoot and root in response to, in response to gravity, gravity is called geotropism, tropism, इसको जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। कीमोट्रॉपिज्म, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुली, इन रेस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुली, केमिकल, किसी केमिकल स्टिमुलस के प्रति अगर मूवमेंट हो रहा है, किसी कोई अगर केमिकल स्टिमुलस के प्रति मूवमेंट हो रहा है प्लांट के पार्ट का, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। ओके, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स केमिकल, जैसे एग्जांपल में ग्रोथ ऑफ पॉलन tube towards chemical produced by ovule, towards chemical produced by ovule, ओव्यूल के द्वारा जो केमिकल प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके कारण। तो बच्चों 3 डायरेक्शनल मूवमेंट एक्सप्लेन करने थे हमें, जिसमें कि फोटोट्रॉपिज्म, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, प्लांट के पार्ट का मूवमेंट अगर लाइट की तरफ हो रहा है दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। और जहां ट्रॉपिज्म है दैट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट। ओके, जियोट्रॉपिज्म इज अ डायरेक्शनल, कीमोट्रॉपिज्म इज अ डायरेक्शनल, फोटोट्रॉपिज्म इज अ डायरेक्शनल। ट्रॉपिज्म लग गया है, समझिए डायरेक्शनल मूवमेंट है, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ शूट, अपवर्ड कौन जाता है, शूट, ग्रेविटी के, मतलब ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, शूट ऊपर जाता है तो ग्रेविटी के विरुद्ध जाता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। एंड रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। एंड कीमोट्रॉपिज्म, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पांस टू केमिकल, केमिकल के प्रति अगर मूवमेंट हो रहा है, केमिकल स्टिमुलस है, यहाँ पर केमिकल स्टिमुलस के प्रति अगर प्लांट का मूवमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। और पॉलन ट्यूब का ग्रोथ जो होता है ओव्यूल की तरफ ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस प्रेजेंट इन ओव्यूल, and so this is called chemotropism. ओके, तो बच्चों ये चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 1 यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे एनिमल नर्वस सिस्टम के साथ, एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ। तब तक आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू आपको।